हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट को समझने से सबसे अच्छा, जब भी आपको ग्रीनफील्ड वाला एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल जानना होगा तो आप लोग याद कीजिए ग्रीन लीव्स को। ठीक है, हरे रंग की जो नई नई पत्तियां होती है ना, उसको आपको याद करना है। ठीक है। ब्राउन मतलब कई बार आप लोग जंगल में जाते हैं तो जो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, तो वो कैसे हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपकी ओल्ड लीव्स आप ऐसे याद कर लीजिए जो कि ब्राउन कलर में हो जाती है। तो वैसे ही आपका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को याद करने का तरीका, जो नए नए पत्ते होते हैं और न्यू जो हमारी लीव्स होती है वो हरे रंग की होती है, और जो पुराने पत्ते जो झड़ जाते हैं पेड़ों से वो सारे ब्राउन कलर के होते हैं। जंगलों में वो यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं और कुछ टाइम बाद वो जमीन में डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ब्राउन फील्ड यानी जो ब्राउन लीव है वो है पुराना, ग्रीन फील्ड है, ग्रीन लीव है नया, न्यू, नए पत्ते हरे रंग के होते हैं। ठीक है। बस इसी कंसेप्ट से आपको ये टर्म याद रहेगी। ग्रीन फील्ड मतलब, मान लीजिए आप कहीं किसी कंट्री में हैं और आप चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज में भी आपकी ब्रांचेस खुले, तो आप क्या करते हैं? पूरा नया वहाँ पे जमीन लेके पूरा प्लांट सेटअप करते हैं, वहाँ पे पूरी अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सारा काम आप नया कर रहे हैं, बिल्कुल नया काम हो रहा है, तो उस वाले को बोला जाएगा ग्रीन फील्ड। ठीक है। पर आप ऐसा करते क्यों? उसका कारण ये है, मान लीजिए आप इंडिया में, हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसकी हर कंट्री में अलग अलग जगह उसकी ब्रांचेस ओपन हो, जहां पे वो अपना प्रोडक्शन कर सके। मान लीजिए इंडिया में आपकी कार बनाने की कंपनी है, तो आप चाहते हैं कि हर कंट्री में आपका मैन्युफैक्चर प्लांट हो। तो उस केस में क्या करते हैं कि आप अपनी एक सब्सिडी खोल लेते हैं, कहीं और जाके किसी दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडी खोल लेते हैं, और ए टू जेड सारा काम नया हो रहा है, नया जमीन ली जा रही है, सारा काम आप नया कर रहे हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ग्रीन फील्ड बोला जाता है। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि जब आप मान लीजिए इंडिया में, और आपको अपनी सब्सिडी खोलनी है कहाँ पे? यूएस में। तो आप इंडिया में हैं और आपको सब्सिडी चाहिए कहाँ पे? यूएस में। तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि सारा जमीन नया लेना पड़ेगा, फिर सारा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत खर्चा है। तो क्यों ना यूएसए की कोई कंपनी, ऑलरेडी कोई पुरानी कंपनी, उसको हम खरीद ले जो कि हमारे टाइप की एक्टिविटी करती हो। तो ये इंडिया की कंपनी क्या करती है? कार बनाती है, तो वो यूएसए की कोई कंपनी, ऑलरेडी कोई कंपनी होगी, उसको खरीद के उसमें अपनी एक्टिविटी को शुरू करेगी। तो वो हो जाएगा ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड मतलब सेकंड हैंड। मैंने आपको पत्तों के एग्जांपल से याद करने की ट्रिक बताई थी। जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के। ग्रीन मतलब नए पत्ते। तो नए पत्ते के केस में क्या हो रहा है? ग्रीन फील्ड के केस में क्या हो रहा है कि कंपनी जो है पूरा सब कुछ नया सेटअप करती है अपनी सब्सिडी किसी दूसरी जगह पे ओपन करने के लिए। बट अगर हम वही बात करें ब्राउन फील्ड की, तो यहाँ पे कंपनी अपनी पूरी जो है सब्सिडी ओपन करने के लिए सब कुछ नया नहीं करती है, तो वो लीज पे ले लेती है। कोई कंपनी वहाँ पहले से चल रही है, उसको या तो परचेज करती है, लीज पे ले लेती है। तो जिसको भी वो लीज पे ले रही है वो पहले से काम में थी। तो वो हो जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही ये पार्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप बाहर किसी कंट्री में अपने पैसे को लगाते हैं, तो वही आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पहले हम बात करेंगे ग्रीन फील्ड की। इन ए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट द पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब जो मेन कंपनी है उसको बोलते हैं पेरेंट। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी। पेरेंट क्या होती है? ये होती है कोई मेन कंपनी। जैसे मान लीजिए टाटा नमक बनता है, तो टाटा ग्रुप ये होगी पेरेंट। उसने अपना टाटा नमक भी चला रखा है। ठीक है। टाटा मोटर्स को चला रखी है, तो ये सारी इसकी सब्सिडी कंपनी हो जाएगी। और जो टाटा जो ब्रांड नेम है वो तो आपका पेरेंट कंपनी हो गया। तो पेरेंट कंपनी होता है जो कि मेन कंपनी होता है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? द पेरेंट कंपनी ओपन ए सब्सिडी इन अनदर कंट्री। तो इस केस में जो पेरेंट यानी जो मेन कंपनी है वो अपनी सब्सिडी किसी दूसरी कंट्री में खोल लेती है, इंस्टेड ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इन दैट कंट्री। तो वो ऐसा नहीं कर रही कि ऑलरेडी वहां पे कोई कंपनी चल रही है उसको हम लोग खरीद ले, नहीं। वो पूरा अपना नया सेटअप अपनी सब्सिडी में वहां पे लगा रही है। द कंपनी बिगिंस ए न्यू वेंचर। तो कंपनी सारा कुछ नया शुरू कर रही है बाई कंस्ट्रक्टिंग न्यू फैसिलिटीज। सारी नई सुविधा को वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रही है। कहाँ पे? इन दैट कंट्री, जहां पे भी वो अपनी सब्सिडी को ओपन करना चाह रही है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंक्लूड मोर देन वन प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो जहां पे भी वो प्रोड्यूस करेगी तो उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटी भी हो सकती है। दे समटाइम्स ऑल्सो इंटेल्स द completion ऑफ ऑफिस accommodations फॉर द कंपनी स्टाफ एंड मैनेजमेंट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो वो सारा कुछ कंप्लीट करती है, ऑफिस बनाना, जो स्टाफ रहेंगे उनके लिए रहने का इंतजाम करना, उनके घर का अकोमोडेशन, तो वो सारा काम कंपनी करती है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है कि ग्रीन फील्ड क्या होता है। आप है एक मेन कंपनी, आप चाहते हैं यूएस में आपकी सब्सिडी खुले, तो आप एक नई जमीन लेते हैं, वहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अपना ऑफिस खुलवाते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके, फिर आपके जो स्टाफ है उनके लिए बगल में आप अकोमोडेशन का भी इंतजाम करते हैं। ठीक है। तो मतलब ए टू जेड सारा काम आप बिल्कुल नया कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू काम हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा
ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे ब्राउन फील्ड की। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड अकर्स, तो कंपनी के लिए ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कब होगा? व्हेन, जब एन एंटिटी परचेज और लीज एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि पहले से कोई फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको या तो आपकी कंपनी लीज पे ले रही है या फिर उसको खरीद रही है। किसको? जो पहले से वहां पे काम करती है। ठीक है, मान लीजिए वहां पे ऑलरेडी कोई कंपनी है किसी की जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है, तो पूरा का पूरा प्लांट खरीद लेना या उसी प्लांट को लीज पे ले लेना, वही हो जाएगा आपका ब्राउन फील्ड। तो इसमें या तो लीज पे भी ले सकती है या वो क्या कर सकती है, खरीद सकती है। ठीक है, पूरा का पूरा नया खरीद सकती है। किसको? टू बिगिन न्यू प्रोडक्शन। तो वो अपना प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे जो पहले से एग्जिस्टिंग एंटिटी उसको या तो खरीद लेगी या उसको लीज पे ले लेगी। कंपनी में कंसिडर दिस अप्रोच अ ग्रेट टाइम एंड मनी सेवर। तो कंपनी के लिए बहुत टाइम भी सेव करता है और पैसा भी सेव करता है। सिंस देर इज नो नीड टू गो थ्रू द मोशंस ऑफ बिल्डिंग ए ब्रांड न्यू बिल्डिंग, तो आपको यहाँ पे कोई नया बिल्डिंग कुछ बनाने का झंझट ही नहीं है। ऑलरेडी किसी यूएसए की कोई कंपनी होगी, उसने अपना पूरा बिल्डिंग सब कुछ बना रखा होगा, बस आप उससे खरीद लीजिए या उनसे लीज पे ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको खुद से बनाने का कोई झंझट नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आप लोग कई बार क्या करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर पूरा घर बनाना ए टू जेड सब आपकी जिम्मेदारी होती है। पर ब्राउन फील्ड के केस में क्या होगा कि बना बनाया घर ले रहे हैं, तो आपको बनाने का कोई टेंशन नहीं है, आपका टाइम मनी सब सेव हो जाता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों ही टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी फॉरेन में होती है। फॉरेन मतलब अब मान लीजिए आप इंडिया में, और इंडिया में आप अपनी दूसरी कंपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उस समय हम ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंडिया से बाहर कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उसी टर्म में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीन फील्ड में क्या होगा, पूरा नया जमीन लेके कंपनी अपनी यूनिट ओपन करती है, पूरा नया कंस्ट्रक्शन कराती है, स्टाफ के लिए घर बनवाती है, तो पूरा हो जाएगा हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड में कंपनी सोचती है कि पूरा नया जमीन लेके पूरा नया बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी कोई कार वाली कंपनी की हमें प्लांट मिल जाए, या तो किराए पे मिल जाए या तो उनका पुराना प्लांट जिसको हम इस्तेमाल कर सके अपने नए काम के लिए। ठीक है, अपने नए प्रोडक्शन के लिए। तो या तो ढूंढती है कोई मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले हाँ तो लीज पे भी ले लेती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस उसके पास रहते हैं, या तो खरीद लेगी या कोई मिलेगा नहीं खरीदार के लिए, मतलब कोई बेचना नहीं चाहता अपना प्लांट, तो लीज पे भी वो ले लेती है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।